हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 कर रहे हैं। ये 2 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम पदार्थ, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत तरह के पदार्थ देखते हैं। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे गुण होते हैं जिनके आधार पर इन पदार्थों को हम धातुओं और अधातुओं में अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु बस मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम पोटेशियम के अलावा जितनी भी धातुएं होती हैं वह बहुत कठोर होती हैं। इसका उदाहरण है लोहा। तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। उदाहरण कॉपर, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम आदि धातुओं को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, वे टूट जाते हैं। ठोस अवस्था। धातुएं अधिकतर ठोस अवस्था में मिलती हैं। मरकरी, या जिसे हम पारा कहते हैं, जिसे हम थर्मामीटर में भरते हैं, वह सिर्फ एक द्रव धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आघात वर्धनीयता। इन्हें समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आघात वर्धनीय का अर्थ है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। सामग्री। लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़ और हथौड़ी। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें, उन्हें एक एक करके हथौड़े से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका को पूर्ण करें। इन सभी पदार्थों को जब हम हथौड़े से पीटेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है वो हमें इस टेबल में यहाँ पर लिखना है। जैसे लोहे की कील। लोहे की कील को अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया? यह चपटा हो जाएगा। कोयला। कोयला टूट जाएगा। एल्यूमिनियम तार, यह चपटा हो जाएगा। कॉपर तार, यह भी चपटा हो जाएगा। कार्बन की छड़, यह टूट जाएगी। पेंसिल का सिक्का, यह भी टूट जाएगा। अब इसमें जो भी पदार्थ चपटे हो गए वे सभी धातु हैं। लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार, ये सभी धातु हैं। और जो पदार्थ टूट गए वह अधातु हैं। कोयला, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का, ये सभी अधातुओं के उदाहरण हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता मतलब आघात करने से आकार में बड़े हो जाना। जब हम किसी लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटते हैं तो वह पतला होकर और चादर का रूप लेकर बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं धातु आघात वर्धनीय होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली होती हैं, उनसे तार बनाए जा सकते हैं इसलिए वे तन्य हैं। उनसे शीट या चादर बनाई जा सकती हैं इसलिए आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अब हमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न करने हैं। प्रश्न 1, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी दो धातु हैं सोडियम और पोटेशियम।
एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे पारा कहते हैं, इसे मरकरी भी कहा जाता है। तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। तांबा। प्रश्न 4, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघातवर्धनीय हो सकती हैं। सोना व चांदी। उपयोग। एल्यूमीनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। एल्यूमीनियम धातु से तार बनाए जाते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।